क्या है ई-कॉमर्स? कैसे शुरू करें ई-कॉमर्स? सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और ये है मेरा चैनल ई-कॉमर्स विद मी। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ई-कॉमर्स क्या है और कैसे आप घर बैठे अपना खुद का ई-कॉमर्स बिज़नेस सक्सेसफुली शुरू कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ और लास्ट में आपके लिए एक चेकलिस्ट भी है जिससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स गो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम कवर करने वाले ई-कॉमर्स होता क्या है और ई-कॉमर्स कैसे शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि 2026 में इंडिया का जो ई-कॉमर्स मार्केट है, वो 200 बिलियन डॉलर क्रॉस करने को है। लेकिन आज भी 90% पीपल शुरू तो करते हैं बट गलत अप्रोच की वजह से फेल कर बैठते हैं। ई-कॉमर्स आखिर है क्या? असल में जब आप इंटरनेट का यूज़ करके कुछ खरीदते या कुछ बेचते हैं, तो उसको ई-कॉमर्स बोला जाता है। ये सिर्फ़ अमेज़न या फ्लिपकार्ट नहीं होता। अगर आप इंस्टाग्राम पर कपड़े बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप इंस्टाग्राम के थ्रू या अपनी वेबसाइट के थ्रू या किसी अदर प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सेल करते हैं, तो वो भी ई-कॉमर्स है। इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। आपको कोई महँगी दुकान नहीं चाहिए, कोई मंथली रेंट नहीं देना होगा, किसी को पे आउट नहीं करना पड़ेगा। 24/7 दुकान आपकी खुली रहेगी। पूरी दुनिया में आप कहीं भी कुछ भी बेच सकते हैं। ई-कॉमर्स क्या है? सिंपल भाषा में बोला जाए तो ई-कॉमर्स का मतलब है आपके पास कोई पार्सल है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सपोज़ ज्वेलरी है, आपको ये सेल करना है तो आप कोई फिज़िकल शॉप नहीं खोलोगे, आप इसको बेचोगे ऑनलाइन के थ्रू। ऑनलाइन के थ्रू आप इंस्टाग्राम पे सेल कर लो, वेबसाइट बना के सेल कर लो या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसे अदर प्लेटफ़ॉर्म पे सेल कर लो। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ई-कॉमर्स बस यही है, कुछ खरीदना या कुछ बेचना ई-कॉमर्स का एक पार्ट। ई-कॉमर्स इसी को कहते हैं कुछ खरीदो या कुछ बेचो। ओके? ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू कैसे करें? सबसे मेन और सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो लोगों को होती है, ई-कॉमर्स आखिर शुरू कैसे करें? सबसे पहला काम होता है निश सेलेक्ट करना। निश मतलब होता है आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपको बेचना क्या है? आपको टॉय कार बेचनी है, आपको डेली गैजेट्स बेचने हैं जो यूज़ होते हैं लाइफ़ में, आपको ज्वेलरी बेचनी है, आपको क्लॉथ्स बेचने हैं या कोई भी अदर एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। आपको सेल क्या करना है, आपको प्रोडक्ट क्या बेचना है, इसके ऊपर हम बाद में पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाएँगे कि आपको कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है ताकि उसकी सेल अच्छी आए। क्योंकि सबसे मेन काम जो होता है ई-कॉमर्स में वो आपका प्रोडक्ट ही करता है। अगर आपका प्रोडक्ट यूज़फुल होगा लोगों के, वो ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको चूज़ करना होता है जो बंदे खरीदें, जो कस्टमर्स खरीदें। समझ रहे हो क्या आप लोग? लाइक अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो मैं सर्दियों के मौसम में अगर हाफ टी-शर्ट्स का अपना ई-कॉमर्स शुरू करूँगा तो कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि विंटर्स के टाइम पे हाफ टी-शर्ट कौन खरीदता है? इसकी जगह अगर मैं विंटर्स में छोटी चीज़ें ही सपोज़ कैप्स, गरम टोपियाँ आती हैं, ग्लव्स हो गए, मफलर्स हो गए, अगर मैं इनको डालूँगा अपने ई-कॉमर्स में, तो इनके चांसेस ज़्यादा है सेल होने के, एज़ कम्पेयर टू हाफ टी-शर्ट्स, शॉर्ट्स। तो आपको निश सेलेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक सही प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपकी सेल ज़ीरो रहेगी। सेकंड, मार्केट रिसर्च एंड रिसोर्सेज़। अब आपने प्रोडक्ट तो सेलेक्ट कर लिया, सपोज़ आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया कि आपको विंटर्स में ये सारी चीज़ें सेल करनी है, लेकिन अब वो आएगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात कि अब वो आएगा कहाँ से? तो आपको अपने आस-पास के होलसेलर्स से या अपने आस-पास की जो बड़ी मार्केट्स होती हैं, लाइक दिल्ली में तो जैसे सरोजनी हो गया या लाल मार्केट कह रहा हूँ, यहाँ पे अपना है ना मार्केट रिसर्च। आखिर प्रोडक्ट आएगा कहाँ से? अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट तो कर लिया कि हमें विंटर्स के सामान बेचने हैं। अगर बेचने हैं तो हम प्रोडक्ट आएगा कहाँ से? आपको अपने आस-पास के होलसेलर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, अपने आस-पास की बड़ी मार्केट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इंडिया मार्ट हो गया, आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे होलसेलर्स अपनी ऐड वगैरह चलाते हैं। तो आपको वहाँ से पहले सारी रिसोर्सेज़ को
कलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आपको क्योंकि अगर आपने सपोज़ प्रोडक्ट उठा लिया, आपने सेल करना शुरू किया, आपके 2-3 दिन में सेलिंग स्टार्ट हो गई, आपका स्टॉक खत्म हो गया फिर? ऐसा नहीं कर सकते हैं ना आप। इसलिए आपको हमेशा अपने पास स्टॉक बना के रखना पड़ेगा और स्टॉक कब बनेगा? जब आपके पास होलसेलर्स के कॉन्टैक्ट होंगे कि मेरे पास फिर आप उनको कॉल कर सकते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको बताएँगे कि मेरे पास है, आप आ जाओ ले जाओ। अगर उनके पास नहीं होगा तो आपको बता देंगे उनके पास नहीं है। आप फिर उसी टाइम दूसरे होलसेलर से कॉन्टैक्ट करोगे। उनसे पूछोगे कि आपके पास कोई जानकारी में अगर कोई है, तो आप उनके बता दो मैं उनसे ले लूँगा। तो इस तरह से आपका सवाल हमेशा प्रोडक्ट स्टॉक में होना चाहिए। इसलिए मार्केट रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है कि आपने जो प्रोडक्ट सर्च किया है, आपके आस-पास वो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ईज़िली या नहीं मिलेगा। कई बार होता है हम किसी लोकल एरिया में रहते हैं, जहाँ से बहुत दूर मार्केट्स होती हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए हमेशा आपको प्रोडक्ट अच्छा तो सिलेक्ट करना है, पर उसके साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके आस-पास उस प्रोडक्ट को स्टॉक करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। आपके आस-पास मार्केट्स हैं कि नहीं है? अगर नहीं है, तो आपको कैसे ट्रैवल करके उन चीज़ों को हमेशा स्टॉक में रखना है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। सॉरी यहाँ पे लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है। ये 3 है एंड ये 4 है। प्लेटफ़ॉर्म चुनना। आपने दोनों चीज़ें कर ली, निche सेलेक्ट कर लिया, मार्केट रिसर्च कर लिया। अब प्लेटफ़ॉर्म चुनना। प्लेटफ़ॉर्म चुनना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं। शॉपिफ़ाई स्टोर बना लो आप अपना, इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर लो या कोई इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक के थ्रू सेल कर लो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अपनी वेबसाइट बना के सेल कर लो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसके लिए भी सेपरेट वीडियो पूरी बनाएँगे, जिसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताएँगे कि प्लेटफ़ॉर्म चुनने के बाद आपको कैसे-कैसे चीज़ें सेल करनी है और कैसे कस्टमर्स को पहुँचाना है। देन मार्केटिंग, सामान कैसे पहुँचेगा? आपने अपना निche सेलेक्ट कर लिया, मार्केट देख ली कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने प्लेटफ़ॉर्म चुन लिया, लेकिन सिर्फ़ इतना ही तो सही नहीं है ना। सबसे बड़ा काम जो आता है मार्केटिंग। अब मैंने एक दुकान खोली है और वो दुकान के बारे में लोगों को कैसे पता लगेगा? मार्केटिंग करके, राइट? मेरे को क्या करना पड़ेगा? एड्स चलानी पड़ेगी। मुझे इन्फ्लुएंसर्स आजकल तो इन्फ्लुएंसिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। मुझे इन्फ्लुएंसर्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ऐसे-ऐसे है। आप मेरे प्रोडक्ट के लिए वीडियोज़ बना लो। फिर आपको इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा बहुत पे आउट करना पड़ेगा। 1 सेकंड लग रहा है नेटवर्क चला गया। ठीक है, तो आपको मार्केटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट सेल कैसे होगा? लोगों को पता कैसे लगेगा कि हाँ, इस ब्रांड का कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है। आप लोग टीवी पे देखते होंगे बड़े-बड़े पोस्टर्स, बैनर्स, मेट्रोज़ वगैरह पे भी मार्केटिंग होती है। वो मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है, लेकिन आपको इतने बड़े पे नहीं। आपको स्टार्टिंग में छोटी मार्केटिंग करनी है, मतलब इंस्टाग्राम पे एड्स चला ली, रील्स वगैरह क्रिएट कर ली, पोस्ट बना लिए, राइट? लेकिन अगर आप यूज़ करते हो क्या कहते हैं मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट तो उसपे तो ईज़िली एड्स का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप कर सकते हो। अपने आस-पास आपके जिसके ज़्यादा फॉलोवर हो आपके फ्रेंड्स में आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई मेरा ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट है, थोड़ा तू हेल्प कर दे, तेरे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो स्टोरी वगैरह लगा दे, मेंशन्स कर दे, रील शेयर कर दे, थोड़ी-सी हेल्प करवा के आपको वो रीच आउट करवा सकता है। तो इस तरह से आप अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे साथ में ये जर्नी में जुड़िए। थैंक यू सो मच और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था स्टार्टिंग में कि लास्ट में आप लोगों के लिए एक चेकलिस्ट है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, वहाँ से ज़रूर देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आई है बीच में तो कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जानता हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, बट मैंने अपना पूरा 100% दिया है ताकि मैं आपको सारी चीज़ें समझा और बता सकूँ। फर्स्ट टाइम है मेरा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आपके हर एक कमेंट का मैं पूरी कोशिश करूँगा, रिप्लाई करूँगा और उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।
थैंक यू।